फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप बहुत ही बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके 2026 के बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम जो है आपके सर पे आ चुका है। और अगर आप इस क्षण अगर आप सो जाते हैं, आप तैयारी नहीं करते हैं, तो आपका रिजल्ट जो है काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो सकता है। इसलिए आपका जो है लास्ट क्षण चल रहा है और लास्ट के आपको 2 मंथ इस तरीके से मेहनत करना है जिस तरीके से पूरे साल भर आपने मेहनत नहीं कर रखा है। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हमने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रखा हुआ है जो कि आपके एग्जाम में पूछने के पूरे चांसेस बनते हैं, ठीक ना। चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन है, कौन सी गैस उत्सर्जित होगी, यानी कि कौन सी गैस जो है उत्सर्जित होगी जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगी। यानी कोई भी धातु जो है जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो कौन सा यहाँ पे गैस जो है वो निकलेगा, तो वो आपको हाइड्रोजन गैस, यानी कि कोई भी हो धातु जो होता है वो जल के साथ जब भी अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस जो होता है क्या करता है, उसमें मुक्त करता है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो दोस्तों, श्वसन जो होता है ना वो किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो श्वसन जो होता है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का दूसरा का नाम है उपचयन अभिक्रिया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, इस वीडियो में हम जो है टॉप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक ना। अगर आपको टॉप 20 में से जितना भी आप सही करते हैं, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि सर मेरा 20 में 20 सही हुआ, या फिर 20 में 19 सही हुआ, 20 में 18 सही हुआ। जिस प्रकार से आपका होगा, 10 भी सही होगा, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं, आप उतना ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इससे क्या होता है, आपको लगता है कि मैंने कम कमेंट किया है, अगले बार मेरे को जो है बढ़ाना है, ठीक ना। और हाँ, अगर आप पूरे तैयारी करना चाहते हैं, पूरा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव देखना चाहते हैं, तो मेरा चैनल खोलिए, चैनल के प्लेलिस्ट देखिए, पूरा ऑब्जेक्टिव हमने चैप्टर बाय चैप्टर करा रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ से ज़रूर जा करके आप देखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं, तो वो होते हैं आपको विद्युत संयोजक यौगिक। कौन से होते हैं जी? विद्युत संयोजी यौगिक होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग जो होता है ना प्यारे साथियों, वो श्वेत होता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? श्वेत होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, साग सब्जियों को विभाजित होकर कंपोस्ट बनना। ये क्वेश्चन आपको 2 से 3 बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिला है। बनना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है, यानी कि साग सब्जियों का विघटित को कंपोस्ट बनना यह किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है, तो ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर प्यारे साथियों, लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। यानी कि लोहा से जिंक को लेपित करने की प्रक्रिया को उसे कहते हैं गैल्वेनीकरण। यानी कि जब लोहा की वस्तु पर जिंक की परत चढ़ा दी जाती है, जिससे क्या वो संक्षारित नहीं हो सके, यानी कि मुरझाए नहीं, तो उसे हम लोग गैल्वेनीकरण कहते हैं, ठीक ना। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। यानी कि जब हम लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो आपको मिलेगा NO2 और यहाँ पे O2, यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड, और यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड, और यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फल से निम्नलिखित में से कौन सा गैस बनता है। यानी जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया कराएंगे तो कौन सा गैस जो यहाँ पे बनता है, तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों 9 नंबर, करे कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्माण करता है, यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व कौन सा हो सकता है। यानी कि यह तत्व जो है वो कौन सा हो सकता है, तो वह कैल्शियम हो सकता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ में यहाँ पे ऑक्सीजन का ह्रास होता है। तो किस पदार्थ में जो आपका ऑक्सीजन का ह्रास होता है, तो जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उसे हम लोग कहते हैं अपचयन, ठीक है। यानी कि जिसमें जो है आपका ऑक्सीजन का संयोग होता है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है, उसे हम लोग अपचयन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला है प्यारे साथियों, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो वह संक्षारित हो जाती है,
और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। यानी कि कोई भी धातु पर किसी वस्तु के संपर्क में आती है तो वो संक्षारित हो जाती है और इस प्रक्रिया को हम लोग संक्षारण कहते हैं। 12 नंबर है प्यारे साथियों, वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री को रखने से उपचयन की गति हो जाती है। यानी कि वायुरोधी बर्तनों में हम लोग खाद्य सामग्री को रखते हैं तो इसकी गति क्या हो जाती है? मतलब कि उपचयन की गति जो होता है वो क्या हो जाती है? तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो धीमी हो जाती है। अगला है प्यारे साथियों, अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार लवण प्राप्त होता है? यानी कि अवक्षेपण अभिक्रिया से अविलेय प्रकार से क्या होता है जी? आपको यहाँ पे लवण प्राप्त किया जाता है। अगला है 14 नंबर, वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे क्या कहते हैं? यानी अभिकारकों के बीच आयनों का अदला बदली हो जाए, यानी कि एक आयन उठ करके उसमें चला जाए और उस आयन को उठ करके, जैसे एक आयन यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, इसमें का इसमें चल जाए और इसमें का इसमें चल जाए। देखिए प्यारे साथियों, अगर यहाँ पे एक वस्तु है, यहाँ पे एक तत्व है, इसमें का निकल के इसमें जाता है तो एक विस्थापित हुआ, लेकिन अगर इसमें का इसमें चला गया और इसमें का इसमें आ गया तो उसे हम लोग द्विविस्थापन कहते हैं। ठीक है। अगला है 15 नंबर, जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उसे क्या कहते हैं? यानी कि जिसमें ऊर्जा का अवशोषण होता है उसमें हम लोग अवशोषी अभिक्रिया कहते हैं, यानी ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। लेकिन वही बात कहेगा कि जब ऊष्मा जो है आपको अवक्षेप के रूप में प्राप्त हो जाती है तो उसे हम लोग ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन वही बात होगा, ऊष्मा को अवशोषित होगा तो ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। 16 नंबर है, किसी यौगिक से रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है? यानी हाइड्रोजन का हटना जो होता है वो क्या कहलाता है? तो उसे हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया, सॉरी यहाँ पे रेडॉक्स तो दोनों होता है ना, उसमें आपको उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक ना। अगला है प्यारे साथियों 17 नंबर क्वेश्चन, कह रहेगा 17 नंबर, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता है उसे हम लोग उपचयन कहते हैं। ठीक है। यानी कि ऑक्सीजन का संयोग है उसे हम लोग उपचयन कहेंगे। 18 नंबर है, ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया क्या कहते हैं? यानी ऊष्मा के उपस्थिति में जो अभिक्रिया होगी, जो वियोजन अभिक्रिया होगी उसे हम लोग ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक ना। यानी कि ऊष्मा की उपस्थिति में होगा तो उसे हम लोग ऊष्मीय कहेंगे, ताप की उपस्थिति में होगा तो तापीय कहेंगे। ठीक ना। प्रकाश की उपस्थिति में होगा तो हम लोग उसे प्रकाशीय कहेंगे। ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु को हवा में जलने के लिए एक निश्चित न्यूनतम ताप की आवश्यकता होती है जो कहलाती है? जो न्यूनतम ताप की आवश्यकता होती है उसे हम लोग प्रज्वलन ताप कहते हैं। ठीक ना। यानी कि उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रज्वलन ताप कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस सेशन का, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक दहन अभिक्रिया के उदाहरण है? यानी कि इसमें कौन सा जो है आपको दहन अभिक्रिया का उदाहरण है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप जो है कमेंट करके आप जो है कमेंट पे जरूर बताइएगा, क्योंकि इसका हम आंसर आपको नहीं बताएंगे, इसको आपको कमेंट बताना है। ठीक ना। आप जहाँ से भी खोज कर बताइए, याद होगा तब बताइए, लेकिन आपको इसको कमेंट में पूरा करना है मेरे वीडियो को। ठीक है। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में टॉप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए हैं। अगर आपको टॉप 20 जितना भी आपने सही आंसर आपको आया है, आपने आशा करते हैं आप जो है कमेंट में जरूर फेंक दिए होंगे। ठीक ना। कमेंट में आप जरूर बताइए कितने आपने